हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब तक हमने देखा कि कौरवों की सेना के पक्ष से पितामह भीष्म ने शंख बजाया और कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं ने शंख बजाया। तत्पश्चात पांडवों की सेना के पक्ष से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया और उसके पश्चात अर्जुन, भीम, अन्य पांडवों ने तथा समस्त योद्धाओं ने शंख बजाया। इस तरह हमने दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए अपनी अपनी तैयारी बताई कि वो दोनों सेनाएं और उनके समस्त योद्धा युद्ध करने के लिए रणभूमि में कुरुक्षेत्र में पूर्णतया तैयार हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि हमने पहले अध्याय के 19 श्लोक कर लिए हैं और हमने इन 19 श्लोक को अलग अलग समूहों में बांटा है। पहला श्लोक हमने अकेला लिया धृतराष्ट्र के पक्ष से, दूसरा और तीसरे श्लोक का हमने एक समूह बनाया, चौथे, पांचवें, छठे का अगला समूह बनाया जिसमें दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं। सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इन 4 श्लोकों का हमने एक समूह बनाया जिसमें दुर्योधन कौरवों की सेना का वर्णन करते हैं और किस तरह कौरवों की सेना पांडवों की सेना से अत्यधिक और अत्यंत बलशाली है, क्योंकि उसमें इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त किए हुए पितामह भीष्म का नेतृत्व है उसे। तत्पश्चात 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन ने जब दोनों सेनाओं का वर्णन कर लिया था, तत्पश्चात सर्वप्रथम पितामह भीष्म ने युद्ध का शंख बजाया। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने शंख बजाया और उन्होंने युद्ध के तरफ से अपनी स्वीकृति दे दी और तत्पश्चात कौरव के अनेक योद्धाओं ने बजाया और अभी हमने जो चर्चा की। तो ये जो समूह में पढ़ने का एक मार्ग है, ये मार्ग से हमें क्रमशः पता चलता है कि क्या हो रहा है, किस तरह एक के बाद एक युद्ध के तरफ या ज्ञान के तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। अभी जो आज हम जिस समूह का चर्चा करने वाले हैं वो पहले अध्याय के 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोक का समूह है। इस समूह में हम देखेंगे कि जब दोनों सेनाओं ने शंख बजा करके अपनी अपनी तैयारी का भाव प्रस्तुत कर दिया, तब क्या होता है। ये समूह में पढ़ना श्रेष्ठ है। इससे भगवद गीता स्मरण में अच्छे से बैठ जाती है। मैंने ये भी बताया था कि भगवद गीता एज इट इज से पढ़ना सर्वोत्तम है। वैसे मैं किसी पक्ष के प्रति नहीं हूं, परंतु भगवद गीता में आगे जब हम चर्चा करेंगे तो भगवान स्वयं बताते हैं कि उनकी सगुण रूप में उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। इसके उपरांत भी यदि कोई मनुष्य निर्विशेष या निर्गुण भगवान की आराधना करना चाहता है तो मैं उसे हीन भाव से नहीं देखता,
ना ये कहता हूं कि वो गलत कर रहा है, वो उसकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है और वो श्रद्धा के अनुसार वो भगवान को निर्गुण या सगुण रूप में उपासना करते हैं भगवान की। एक और कारण जिसलिए मैंने बताया कि भगवद गीता एज इट इज का से अध्ययन करना चाहिए और वो बहुत प्रमुख है, वो इसलिए कि भगवद गीता एज इट इज में भगवान श्री कृष्ण जिनके मुख से ये गीता निकली है, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार किया गया है। ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम गीता के द्वारा नहीं स्वीकार किया गया है। उन्हें योगेश्वर कहा गया है या भगवान विष्णु को सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। इस तरह अलग अलग मत है। परंतु जब हम गीता का अध्ययन करते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, तो हमें उसके अध्ययन के बाद भी अगर हमारा संशय दूर नहीं होता कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो थोड़ा आश्चर्य है कि गीता को कैसे समझा है। ये नहीं कहूंगा कि वो अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानता है और भगवान विष्णु को या भगवान राम को अपना की आराधना करता है और उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम मानता है, तो वो गलत है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। परंतु ये जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार करते हैं, उन्होंने भगवत गीता को ग्रहण किया है, अपने जीवन में उतारा है, भगवत गीता के लक्ष्य को हासिल किया है। भगवत गीता एक योग शास्त्र है और ये योग शास्त्र भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। अगर इस योग शास्त्र को प्राप्त करके भी हम योग के माध्यम से, भगवत गीता अपने आप में योग शास्त्र है और भगवत गीता के माध्यम से हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते, तो हमारा योग और भगवत गीता का ज्ञान किस तरीके से पूर्ण होगा। मैंने अपने भगवत गीता के 20 साल के अध्ययन से यही समझा है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की सगुण उपासना की को ज्यादा सही स्वयं भगवान ने ठहराया है और भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। मैंने ये बहुत से कारणों, बहुत सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार किया है। उसमें सबसे प्रमुख कारण तो यही है कि भगवत गीता जो हिंदुओं का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उपनिषद है, योग शास्त्र है, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं को कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, अर्जुन स्वयं स्वीकार करते हैं उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम। उसमें वो अपना वो विश्व रूप दिखाते हैं जो आज तक इसके अलावा किसी शास्त्र में जिसका उल्लेख नहीं हुआ है। ये वो शास्त्र है जो जीव और परमात्मा, जीव और भगवान, भक्त और भगवान, इस संबंध को स्थापित करती है। ऐसा और कोई अद्वितीय ऐसा शास्त्र कभी और कोई है नहीं। भगवत गीता की महानता को समझ करके जब भगवत गीता देने वाले भगवान श्री कृष्ण है, तो उन्हें मैं पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों न स्वीकार करूं। मुझे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हिंदू में या मानवता के लिए अगर कोई मिला है, तो वो भगवत गीता का ज्ञान है। जब इस ज्ञान को मैंने प्राप्त ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया है, तो मैं उन्हें समस्त मनुष्यों का, समस्त भूतों का, समस्त जीवों का परम कल्याणकारक या परम सुहृद क्यों न मानो या परमेश्वर क्यों न स्वीकार करो। ये मेरा भाव है। जिसने मेरा सबसे बड़ा हित किया है, जिनकी शरण में आकर के मुझे अपने आप में, मैं अपनी आसुरी संपदाओं को छोड़ करके दैवीय संपदा के माध्यम से योग को प्राप्त होता हूँ, उनसे जुड़ता हूँ, भक्ति को प्राप्त करता हूँ, वही मेरे लिए पूर्ण पुरुषोत्तम है। और मुझे भगवत गीता के अतिरिक्त और कोई शास्त्र की कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। भगवत गीता एक पूर्ण गीता ज्ञान है
स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दिया है। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ, भगवत गीता के महात्म्य में जो एक श्लोक दिया है उसे रोज एक बार कहना चाहिए, उसे कंठस्थ रखना चाहिए, उसे अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। आइए साथ में बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात भगवत गीता ही एक शास्त्र है जो परिपूर्ण है, और जो उस एक शास्त्र हमारे लिए संपूर्ण है, उसके अलावा और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो वो पूर्ण है। उसके अलावा और किसी भगवान या देवता की शरण ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बारंबार कहते हैं। उन भगवान को की उपासना भक्ति करने का एकमात्र मार्ग है उनके नाम का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नामों का भगवान का नाम का मंत्र, महामंत्र, इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया हुआ ये महामंत्र सर्वोत्तम मंत्र है। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का किसी भी परिस्थिति में हमेशा उसका जप कर सकता है और अपने आप को भगवान से संबंधित जोड़ सकता है, भगवान की भक्ति में स्थिर हो सकता है। और कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, ये एक जीवन का इन 4 आधारों से, इन 4 स्तंभों से अध्यात्म बनता है। प्रत्येक मनुष्य में अध्यात्म की जागरूकता आती है और वह अध्यात्म को, भक्ति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आइए पहले अध्याय का 20वां श्लोक उसे अध्ययन करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते। इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे भगवत गीता एज इट इज से। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के समक्ष लक्षण स्पष्ट थे। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ जानते हैं। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं, प्रवृत्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते, हे राजा।
21वां श्लोक है, ये कुछ गीताओं के भाष्य में एक पंक्ति का है, और अगर और यदि हम देखेंगे भगवत गीता एज इट इज में, तो वो 2 पंक्ति का है। श्लोक कम ज्यादा नहीं हुए हैं। कुछ भाष्यों में 21वें श्लोक को एक पंक्ति का देखते हैं और 22वें श्लोक को 2 पंक्ति का देखते हैं, और कुछ भाष्यों में 21वें श्लोक को 2 पंक्ति का देखते हैं और 22वें श्लोक को एक पंक्ति का देखते हैं। कुल मिलाकर के 21वें और 22वें श्लोक को मिलाकर के 3 पंक्तियां हैं। तो आप अपने आप को विचलित ना करें एक पंक्ति देख करके। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। प्रभुपाद ने 21वें श्लोक का 2 पंक्ति दिया है, और 21वें श्लोक की 2 पंक्तियां दी है, और 22वें श्लोक की एक पंक्ति दी है। हम 21वें और 22वें श्लोक का अध्ययन समूह में ही कर लेते हैं, ताकि ये जो भेद है ये हमें विचलित न करे। 21वें श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों के, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापय खड़ा कृपया खड़ा करें, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत। तत्पश्चात 22वें श्लोक को देखते हैं, जो यहाँ पर 2 पंक्तियों का है। यावदित्ता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। प्रभुपाद का अनुवाद है, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षित देख सकूं, अहम मैं, युद्ध कामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, कई किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, युद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस, रण संघर्ष युद्ध में, समुद्र में, उद्यम या प्रयास में। 21वें 22वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस किस
पर किस हद तक तुले हुए हैं। 23वें श्लोक का भी अध्ययन कर लेते हैं। युत्समानानवेक्षेऽहं य एत्यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। 23वें श्लोक का श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान, क्षमा करिएगा गलत बता दिया, युद्ध से मानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागताः एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धि युद्ध में, मंगल भला, प्रिय मंगल भला, चिकीर्षव चाहने वाले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। अब हम 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोक का समूह में चर्चा कर लेते हैं। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्या प्रयास मैं कर रहा हूं। ये भगवत गीता 2020 क्या विशेष प्रयास है और इसकी आवश्यकता क्यों है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत महान आध्यात्मिक गुरु हूं या ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है। मैं स्वयं भगवत गीता एज इट इज और गीता प्रेस गोरखपुर में स्वामी रामसुखदास जी महाराज के टीकाएं और तात्पर्य और अनुवाद पढ़ने के बाद में ये चर्चा करता हूं। ये नहीं कहना चाहता कि मैं इन दोनों महान गुरुओं से अधिक जानता हूं, ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहा हूं कि 2020 इस वर्ष में भगवत गीता को समझने के लिए कुछ अलग से हमें प्रयास करने हैं, या कुछ अलग से भगवत गीता को जानने से, जितना इन्होंने बताया है उनको आधार मानना है और उसके आगे उसे और सरल बनाने का मेरा प्रयत्न है कि उसे किस तरीके से गीता को सरलता से समझा जा सकता है और सरलता से समझ करके उसे अपने जीवन में उतारा जा सकता है। ये समस्त प्रयास उसी उद्देश्य से है। इस प्रयास का ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए कि ये जो चर्चा है ये भगवत गीता एज इट इज से श्रेष्ठ है, या गीता प्रेस गोरखपुर में स्वामी रामसुखदास जी महाराज द्वारा दी गई तात्पर्य या टीकाओं से श्रेष्ठ है। ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए, ना ऐसा कोई भाव मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं केवल उसे सरल बनाने की प्रयत्न कर रहा हूं, और सरल बनाने के माध्यम से वो शीघ्रता से और सरलता से वर्ष 2020 की बुद्धि को प्राप्त मनुष्य को स्वीकार हो जाए, ये सारा प्रयत्न है। इस प्रयत्न में आप पाएंगे कि समूह में मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसे भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों से जोड़ करके अध्ययन करवा रहा हूं, ताकि इसका आसानी से ग्रहण हो जाए, सरलता से समझा जा सके। श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी रामसुखदास जी महाराज की जय।
इस श्लोक में हम देखेंगे कि दोनों सेनाओं ने शंख बजा करके जब युद्ध की लिए अपनी तैयारी की स्वीकृति दे दी, तब अब इस परिस्थिति में आकर अर्जुन को ये अनुभूति हुई कि जिनसे उन्हें युद्ध करना है, एक बार उन योद्धाओं को जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, उन्हें एक बार उनका अवलोकन कर लें। जो कुछ स्वामी प्रभुपाद ने और रामसुखदास जी ने महाराज ने बताया है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं कभी भी। मैं उससे और कुछ अलग या सरलता से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो जो आधार में उन दोनों ने आधार दे दिया है, उससे आगे बढ़ करके कुछ और सरलता से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए इस भगवत गीता की चर्चा में। तो अर्जुन ने अपने विपक्ष में स्थित समस्त योद्धाओं का अवलोकन करने की इच्छा जाहिर की। ये क्यों किया उन्होंने? अगर हम ध्यान से देखें तो पांडवों की सेना को विजय प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व अर्जुन के ऊपर है। उनकी विजय तो निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसका संचालन कर रहे हैं। परंतु जिस युद्ध का संचालन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसको कर्म के द्वारा पार कराना, ये उत्तरदायित्व एकमात्र अर्जुन का है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बाकी के चारों पांडवों को देखेंगे तो उनमें वो विलक्षणता नहीं है। भीम अत्यधिक बलशाली है, परंतु उनका युद्ध का अस्त्र क्या है? गदा। गदा की अपनी एक सीमाएं हैं। गदा युद्ध द्विपक्षी होता है और गदा एक सीमित शस्त्र है, अस्त्र है। जबकि उस युग में धनुर्विद्या सबसे महान युद्ध का शास्त्र अस्त्र है। उसके द्वारा विजय को प्राप्त किया जा सकता है और इसीलिए ये समस्त उत्तरदायित्व अर्जुन के ऊपर है। अर्जुन के पांडवों के पक्ष में और भी योद्धा हैं, परंतु वो उतने विलक्षण नहीं हैं जितनी विलक्षणता अर्जुन की थी। अर्जुन को उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर स्वीकार किया गया है। तो समस्त उत्तरदायित्व भी अर्जुन पर आता है। एक श्रेष्ठ योद्धा युद्ध करने के पहले अपने तथा स्वयं के पक्ष में तथा विपक्ष में क्या क्या बल है, विद्याएं हैं, क्या अस्त्र है, क्या शस्त्र है, उनका अवलोकन करता है। ये एक अच्छा गुण है। जब हम भारत चाइना के युद्ध की कभी चर्चा भी करते हैं या न्यूज में भी जब उसकी चर्चा आती है, तो तुरंत भारत और चीना के कितने टैंक हैं, कितने बम हैं, कितने मिलिट्री आर्मी पावर है, कितने सैनिक है, इन सब का तुरंत अवलोकन करने लग जाते हैं। उसी प्रकार अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित होकर के दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते हैं। ये खास करके इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि कौरवों की सेना में 11 अक्षौणी सेनाएं थी, जबकि पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौणी सेना की थी। अर्थात पांडवों की सेना कौरवों की सेनाओं से बहुत कम संख्या में थी और पांडवों की सेना और कौरवों की सेना में अत्यधिक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण ऐसे महारथी हैं जो अकेले ही संपूर्ण पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं। अगर यदि भगवान श्री कृष्ण की युद्ध नीति को स्वीकार करके अर्जुन मार्ग निकाल करके इन तीनों का वध नहीं करते हैं, तो ये तीनों का वध हुए बिना महाभारत का युद्ध पांडवों द्वारा विजय को प्राप्त होना असंभव जैसा है।
कितने प्रेम और कितने आत्मीयता से अर्जुन ने बिना संकोच के भगवान श्री कृष्ण को अपना अपनी प्रस्तावना की कि हे अच्युत, इस युद्ध को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ज्यादा दिव्य हैं, स्वयं अर्जुन उन्हें दिव्य स्वीकार करता है। संपूर्ण मनुष्य समाज भगवान श्री कृष्ण को उस समय भी दिव्य स्वीकार करता है, परंतु कुछ हैं जो उनसे द्वेष करते हैं, जो उन्हें दिव्य नहीं मानते, जो उनके आश्रित नहीं होना चाहते, जो स्वयं के अहंकार में हैं, और वो समस्त योद्धा कौरवों के पक्ष में हैं। कौरवों के पक्ष में वही योद्धा जाएंगे जो या तो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं या अपने अहंकार के मद में, घमंड में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वो मानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध भी युद्ध करके विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी योद्धा हो सकते हैं जिन्हें दुर्योधन का पक्ष धर्म का दिखता है, जो ये मानते हैं कि बल से राज्य को प्राप्त करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है बलपूर्वक राज्य को हड़प ले, राज्य को जीत ले। इस तरह की बुद्धि को जो प्राप्त है वो कौरव की सेना के साथ हैं, उनके पक्ष में है। कभी कभी क्षत्रिय ये मानते हैं कि हम जब युद्ध लड़ते हैं तो हम युद्ध लड़ करके राज्य को जीत सकते हैं, परंतु ये युद्ध अलग है, ये धर्म युद्ध है। क्यों धर्म युद्ध है? क्योंकि कौरवों ने पांडवों की संपत्ति के ऊपर पहले से ही अपना अधिकार जमा लिया है और अब वो उसे पांडवों को देना नहीं चाहते। कौरव ये युद्ध जो उन्होंने संपत्ति पहले से जिसके ऊपर अधिकार कर लिया है, जिसका भोग कर रहे हैं, वो उस पांडवों की संपत्ति को अपने पास संरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वो पांडवों का विनाश करना चाहते हैं। तो ये क्षत्रिय धर्म कैसे हो सकता है? ये तो अधर्म है, ये कुनीति है। जो उनका है ही नहीं वो बलपूर्वक उसे प्राप्त करके पांडवों को उससे वंचित करना चाहते हैं। यह अधर्म का ये धर्म युद्ध और भी बहुत से कारणों से है, क्योंकि ये धर्म अर्थात द्रौपदी वस्त्र हरण में जो अधर्म हुआ था उसका दंड के रूप में ये उसके दंड के रूप में ये युद्ध है। यहां पर अर्जुन ने धार्तराष्ट्र से धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुर्बुद्धि कहा, स्वयं धृतराष्ट्र को दुर्बुद्धि नहीं कहा। यह है देवीय संपदा। अर्जुन और समस्त पांडव अच्छे से जानते हैं कि स्वयं राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को सहयोग करते हैं, अधर्म में उनके सहायक हैं। सहायक ही क्या कहना, वो स्वयं उसके बीज हैं। उन्होंने पैतृक संपत्ति में दुर्योधन को पांडवों से द्वेष, सिंहासन की लालसा कामना, यही सब दिया है। इसके उपरांत भी अर्जुन राजा धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पिताश्री के प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो इसका समस्त दोष धृतराष्ट्र के पुत्रों को देते हैं, जिन्हों वे दुर्बुद्धि कहते हैं। और हमने देखा था कि जब दुर्योधन इसी अध्याय में पहले कौरवों की सेना का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने अपने वयोवृद्ध पितामह का उल्लेख उनके नाम लेकर के किया था। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्मश्च, दुर्योधन,
भीष्म पितामह का नाम लेकर के उन्हें संबोधन करता है। कितनी अपमानजनक ये संस्कृति है दुर्योधन की। ये दो अलग अलग संस्कृति है, एक पांडवों की, अर्जुन की, और एक दुर्योधन की, अधर्म की, कुनीति, अहंकार की, घमंड की। तो हम आ जाते हैं इसी श्लोक के समूह के ऊपर। तो अर्जुन ने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया अर्जुन का सारथी होने के लिए, और ये अर्जुन की प्रार्थना थी। भगवान श्री कृष्ण अपने अपने पर आश्रित भक्तों का सदैव रक्षा करते हैं, उनकी हर बात को स्वीकार करते हैं। श्रेष्ठ होने के उपरांत भी उनमें यह भाव नहीं है कि अर्जुन कैसे मुझे आज्ञा दे सकता है कि मैं ये रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के वहां स्थापित करूं। ये भाव होना चाहिए हमारे में। हम अपने आप को, हर मनुष्य वर्ष 2020 में अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो श्रेष्ठ हो या नहीं, परंतु अन्य समस्त मनुष्यों से वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और अहंकार में रहता है। परंतु भगवान जो सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ अपने आप को जानते हुए भी अहंकार में नहीं आते। वो अपने से कम श्रेष्ठ अर्जुन के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, उसे ये अवसर भी प्रदान करते हैं कि वो उन्हें आज्ञा दे सके। ये भाव होना चाहिए, ये विनम्रता है। अगर श्रेष्ठता है तो उसके साथ विनम्रता होनी चाहिए। केवल श्रेष्ठता है तो अहंकार होगा। श्रेष्ठता के साथ में दो ही गुण हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक, या तो अहंकार होगा या विनम्रता होगी। जब श्रेष्ठता के साथ विनम्रता होती है तो वो दैवीय है, और श्रेष्ठता के साथ अहंकार है तो वो आसुरी हो जाती है। भगवान का तो प्रत्येक कर्म ही हमें शिक्षा देने के लिए होता है। हमें इससे ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम कितने भी अपने आप को श्रेष्ठ समझें या हम वास्तव में श्रेष्ठ हों, हम में विनम्रता होनी चाहिए। हम अपने से कम श्रेष्ठ मनुष्यों को भी अवसर दें, उन्हें भी अपने इच्छानुसार कुछ करने का अवसर सदैव प्रदान करें। ये विनम्रता को हमें यहाँ से ग्रहण करना है। अर्जुन की दैवीय संपत्ति को, कि अपने से बड़ों को भले उन्होंने कितना भी अधर्म किया हो, उनके प्रति द्वेष या अभद्र व्यवहार नहीं करना है। ये सभी हम इन श्लोकों के समूह से सीखना है। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि तत्पश्चात अर्जुन की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। हरे कृष्णा।